नेता विपक्ष राहुल गांधी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आगाज कर रहे हैं। लगातार वो सबूत भी दे चुके हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर रही है इलेक्शन कमीशन की मदद से। और ये मुद्दा राजनीति से कहीं ऊपर देश के लोगों के वोट का अधिकार बचाने का है। कैसे देखते हैं इसको और कितनी ज़रूरत है आज देश की जनता को आगे बढ़ के अपने वोट के अधिकार को बचाने की, क्योंकि वोट नहीं रहेगा तो आप सरकार की जवाबदेही तय नहीं कर सकते हैं। देखिए, वोट चोरी का जो मामला है, आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जब चयन की प्रक्रिया जब हुई थी, तो चयन की प्रक्रिया पहले जो था थोड़ा टिपिकल था। और उसमें चयन की प्रक्रिया में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस और एक विपक्ष का नेता और पीएमओ से एक प्रधानमंत्री ये हुआ करते थे, तो आप देखेंगे कि जब कोई भी कमिटियाँ चयन कमिटियाँ बनते हैं तो ऑड और नंबर होते हैं। तो कमिटी में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चयन की प्रक्रिया को शिथिल किया गया और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को चीफ जस्टिस को वहाँ से हटाया गया, तो शुरुआत वहीं से हो गई थी। और उसमें प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के एक गृह मंत्री और एक हमारे विपक्ष के नेता, तो देखिए चयन की प्रक्रिया से ही आप प्रक्रिया को पकड़ सकते हैं कि वोट चोरी का मतलब इलेक्शन कमीशन को अपने कब्जे में लेना। अब बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। तो संविधान के मूल में आप ये पाएंगे कि संविधान किस लिए बना। चूँकि इसके पहले हमारे पुरखों ने जितने भी यहाँ नाम लगे हैं, सब पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और आज़ादी की लड़ाई इसलिए लड़ा था कि अंग्रेज हमें स्वतंत्र नहीं होने दे रहे थे। हमारी अधिकारों पर अधिकार उनका था, हम उनसे बोल नहीं सकते, हम अपनी खेती कर नहीं सकते, हम उनके साथ कोई भी अपनी शिकायत या सुझाव नहीं दे सकते। तो इसलिए लोकतंत्र के लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी। और जब आज़ादी लड़ाई तो देश के अंदर हुआ कि हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे और लोकतंत्र में हम चुने हुए प्रतिनिधि को अधिकार देंगे। और चुने हुए प्रतिनिधि वो होंगे जो आम से लेके खास होंगे। तो आज क्या हो रहा है कि आप जब संविधान ने यह अधिकार दिया कि मौलिक अधिकार के श्रेणी में जो भी आते हैं, जिसमें वोट देने का भी अधिकार है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कमज़ोर करके ये बीजेपी की सरकार अपने कब्जे में ले लिया और आज जो है वोट देने का अधिकार से वंचित कर दिया। अब वंचित बिहार से आप इसको शुरुआत कर सकते हैं कि आप शुरू में आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जब पूरे देश में जो भी लोग वोटर जो है बनाने का प्रक्रिया था, केवल आपके डोर पर बीएलओ जाते थे और वो बात करते थे और आपको वो जो है बताता था, वो वोटर बन जाता था। लेकिन जब गहन वोटर पुनर्निरीक्षण का काम बिहार में शुरू हुआ, जिसका हम लोग खुद आंदोलन किए, जिसमें 12 डॉक्यूमेंट मांगे गए और वो 12 डॉक्यूमेंट ऐसे थे जो उनके पास था ही नहीं। और ख़ास करके जो गरीब वर्ग के लोग थे, जो पिछले पंक्ति के लोग थे, जो केवल वोट देना जानते हैं, और वो वंचित हो गए। अब 12 डॉक्यूमेंट में आपके बाबा कब जन्मे हैं, दादा कब जन्मे हैं, ये सब था, तो लोग प्रूफ नहीं कर पाए। और आप देखे होंगे कि बिहार में लगभग 6,64,000 लोग जो है बाहर हो गए, ठीक है, वोट देने से वंचित हो गए। खुद मेरे ही विधानसभा में 23,000 लोग वोट देने से वंचित हो गए, चूँकि वो प्रमाणित कर नहीं सके। तो ये वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में निकाले, लोगों ने ये माना। लेकिन बिहार के चुनाव आपके सामने हैं, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने सीधी तौर पर प्रभावित किया, लोगों के खाते में पैसे दिए, लोगों के स्कीम वर्करों, सरकारी एम्प्लॉय को अपने वोट को जो है 10,000 रुपये जो खाते में दिए गए, याद दिला करके बूथ पर दिए गए। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम था कि अब जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू करते हो
तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने के बाद आप सभी उम्मीदवार को कहते हो कि आप इतने खर्चे में लड़ना है, आप उम्मीदवारों को गाड़ी के लिमिटेशन रखे हो, उनके खर्चे के लिमिटेशन रखो, तो खाते में आचार संहिता के बाद 10-10 हज़ार रुपये पेंशन के नाम पर आप सारे दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में जो मैंने कहा कि वोटर चयन की प्रक्रिया जो है से अवरुद्ध कर करके अपने कब्जा में कर करके आज मोदी सरकार ने पूरी तरह से बिहार में चोरी कर लिया वोट का। अब वोट चोरी मतलब आपकी आज़ादी की चोरी, वोट चोर मतलब आपकी बेरोजगारी की चोरी, वोट चोर मतलब सरकार की चोरी, वोट चोर मतलब आप जो है लोगों के मंशा की चोरी। तो मेरा सवाल यही मतलब इसको आप कैसे समअप करेंगे कि अब इसके आगे राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, और राहुल गांधी के जो तमाम सबूत हैं उससे कुर्सी डगमगाई भी है। अमित शाह का जो बड़बोलापन था वो संसद में भी देखने को मिला, किस तरीके से वो घबरा गए थे जब राहुल गांधी उठे। तो इसको अब आगे कैसे? देखिए, राहुल गांधी जी बड़ा से बड़ा प्रमाण दे दिए, 8 फीट का उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिया। इसके बाद कई ऐसे सवाल हैं जो ना इलेक्शन कमीशन दिया। यदि हम पर कोई आरोप लगता है या आप पर आरोप लगता है तो आप जवाब देंगे ना। आप राहुल गांधी जी के एक जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप यदि चोरी करोगे और चोर के सामने आप यदि आवाज़ उठाओगे, तो एगो कहावत है हम लोग को बिहार में कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो वो क्या होता है, इसलिए वो कांप गए। हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो भी सवाल है, यदि हिम्मत होता और यदि उनके पास लगता कि नहीं मैं गलत नहीं किया हूं, तो राहुल गांधी जी के बातों को वो उत्तर देते। लेकिन उनका उत्तर कौन देते हैं? बीजेपी। और बीजेपी कौन है? उनके प्रभाव में काम करते हैं। आज तक इलेक्शन कमीशन ने कभी जवाब नहीं दिया। ये आप पूरा ट्रैक देख लीजिए, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता की तरह उनके जवाब देता है। और हम लोग से कई बार कहता है कि ये जो है प्रवक्ता की तरह बात करते हो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। अब देखिए वीडियो फुटेज खुद मैं चुनाव मांगा है, वीडियो फुटेज मांगा है, वीडियो फुटेज अब तक मुझे नहीं मिला, मैं खुद मांगा हूँ। इलेक्शन का रिजल्ट आया, इसके बाद वीडियो फुटेज मांगा। राहुल जी कहते हैं कि वीडियो फुटेज को क्यों किया गया। आप इसको सर संक्षिप्त में मतलब अगर 30-40 सेकंड में आपको इसको समअप करना हो कि अब वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान कांग्रेस चला रही है, देश की जनता से आग्रह कर रही है कि आपका वोट खतरे में है, तो इसको आप कैसे देखते? देखिए, राहुल गांधी जी का जो ये वोटर अधिकार यात्रा चली या बिहार में हो रही है, उसका लोगों को अभी अपनी अधिकारों को समझने के लिए राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से लोग से यही अपील करता हूं कि आप अपनी अधिकार को समझें और राहुल गांधी जी के आवाज़ को बुलंदी दें। चूँकि वो लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं, आपके पास वोट नहीं रहेंगे तो आपके 10 पीढ़ी आपके साथ जो है अधिकार चला जाएगा। इसलिए ये वोटर अधिकार यात्रा या वोट चोर गद्दी छोड़े, ये जरूरी है जनता के साथ आने का। इस देश में जो व्यवस्था रही हजारों सालों तक, उसमें इस देश के जो शूद्र थे, अति शूद्र थे, अछूत थे, ओबीसी, एससी, एसटी वाले, उनको पावर स्ट्रक्चर से बिल्कुल बाहर रखा गया हजारों साल तक। और उसके बाद ये बाबा साहब का संविधान आया जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सब ने मिलकर के बनाया। उस बाद पहली बार हजारों साल में इस देश के ओबीसी को, एससी, एसटी को एक वोट का अधिकार मिला, सम्मान मिला, भागीदारी मिली और आगे बढ़ने का अवसर मिला। अब ये वोट का अधिकार ही अगर छिन जाएगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं। ये जो दोबारा जो मतलब मोदी जी की एक पॉलिसीज़ चल रही हैं, वो लगातार इस तरफ जा रही हैं कि चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सारी शक्ति चली जाए। इस देश का सारा धन आप देख रहे हैं अंबानी, अदानी के पास जा रहा है, और अगर वोट ही नहीं बचेगा तो उनको कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो राहुल गांधी जी ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। महात्मा गांधी ने पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी। राहुल जी इस देश में लोकतंत्र कायम रखने के लिए और समतामूलक समाज, आर्थिक
और सामाजिक समता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में हर भारतवासी को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और एक आप मोदी, बीजेपी और चुनाव आयोग को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को भी अब निष्पक्ष नहीं छोड़ा है, तो एक क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ये देश की जो आज़ादी थी और ये संविधान था, हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियाँ दी, फांसी पे चढ़ गए, जेलों में गए, लाठियाँ खाई। भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, और एक के समाज इस देश को बनाने का काम किया। उससे बिल्कुल उलट काम जो है ये हमारे मोदी जी कर रहे हैं। ये देश को वापस उसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं जो पिछड़ा देश था, हमारा कंगला देश था और हर तरह की बीमारी थी। तो बहुत ज़रूरी है कि मोदी जी का जो इतिहास जो है उसमें लिखा जाएगा कि मोदी जी ने ये जो भी काम किए वो बहुत एक काला अध्याय के रूप में रहेगा इस समय जो मोदी जी का है। और क्या लगता है, वोट चोरों को जल्दी गद्दी छोड़नी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। जनता जिस तरह आ रहे हैं, राहुल गांधी जी हमारे न्याय योद्धा एक हिमालय पर्वत की तरह खड़े हैं आज इनके सामने। और मैं तो ये कहूँगा पूरे देश में ये एकमात्र नेता हैं जो तन के खड़े हैं, जो इनसे, बाकी बहुत सारे नेता तो ईडी वीडी से इन्होंने डरा दिए हैं, लेकिन राहुल जी नहीं। और उनके लाखों बब्बर शेर आज रामलीला मैदान में आ रहे हैं। तो जब ये दहाड़ेंगे ना तो चंद किलोमीटर दूर पे जो मोदी जी है उनकी गद्दी तो आज ही हिल जाएगी। ये वोट चोरी नहीं है, ये इस देश की जनता के हक और अधिकार की चोरी है। जिस तरीके से गरीब, मजदूर, किसान, हर व्यक्ति को एक अधिकार दिया गया कि वो अपने वोटों के माध्यम से सत्ता को तय करे और सत्ता के साथ कैसे लोग बैठेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी ने जिस चीज़ की नींव रखी, जो संविधान ने एक नींव रखी कि कैसे लोगों के हक और अधिकार को सुरक्षित रखा जाए, और आज इस देश के अंदर उस हक को छीनने का काम जो भारतीय जनता पार्टी करी है। और जिस तरीके से इस देश की बड़ी बड़ी संस्था, चाहे मीडिया कहूँगा, चाहे जुडिशरी से लेके अलग अलग संस्थाएं, जो एक आधार स्तंभ है लोकतंत्र का, संविधान का, उस संवैधानिक अधिकारों ने भी इसको जो देना चाहिए और जिस तरीके से रोकना चाहिए वो नहीं रोक रहे। पर मेरा उनसे भी एक कहावत है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, आगे नंबर आपका है। ये बात याद रखना कि जिस तरीके से वोट चोरी करके सत्ता और सरकार बना रहे हैं, धन बल, बाहुबल, सत्ता बल से सत्ताएं बना रहे हैं, कभी किसानों के ऊपर अत्याचार करते हैं। 900 से ज़्यादा किसान इस दिल्ली के अंदर मर गए, उनकी मरे नहीं, हत्या कर दी गई सरकारी तंत्र के द्वारा काले कानून पर। कभी पत्रकारों के ऊपर हमला होता है, कभी मीडिया के ऊपर हमला होता है, कभी किसानों पे होता है, कभी गरीबों पे, कभी मजदूरों पे, कभी नौजवानों पे। आज चंद चुनिंदा लोगों की ये सत्ता है कि हम दो, हमारे दो की जो सरकार चल रही है। और इस देश में एकमात्र नेता है राहुल गांधी जी, जो लोगों के हक और अधिकारों के लिए, उनके सपनों के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी फसलों के दाम के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो हम सबके नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, तो सभी कांग्रेस पार्टी के लीडर इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। एक क्या मैसेज या संदेश आप भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग और मोदी जी को देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से कि जिस तरीके से वो वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरों को गद्दी तो एक ना एक दिन छोड़नी पड़ेगी, राहुल गांधी ने साफ कर दिया है। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मोदी जी, अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक बात कहना है कि ये तीर सिपाही और घोड़े, ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाट धरे रह जाएंगे, आंधी जनता की आएगी, तुम्हारे परखच्चे उड़ जाएंगे। और जिस तरीके से जनता के हक और अधिकार पे डाका डाला है, किसान की फसलों के दाम पे डाका डाला है, नौजवानों के रोजगार पे डाका डाला है, और महंगाई से जो जनता को त्रस्त करा, और ये लूट और खसोट की जो सरकार बनाई है, जिस दिन सड़कों के ऊपर जनता आ गई और जिस दिन अपने अधिकारों पे ताकत से लड़ी, पूरे मुगालते और गलत फहमियां रह जाएगी और जनता ताकत से सबक सिखाएगी। और देखना कि जल्द ये मौका आने वाला है जिसमें इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम जनता खड़े होकर अपने अधिकारों की बात करेगी और इन्हें सबक सिखाएगी। आज देश की ऐतिहासिक रैली है। मैं इसलिए भी ऐतिहासिक इसको कह रहा हूँ क्योंकि ये देश को बचाने की लड़ाई है। जब आप वोट चोरी कहते हो तो वोट चोरी सिर्फ वोट चोरी का मामला नहीं है, क्योंकि देश का नींव ही जो है वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बुनियाद पे खड़ा है। और अगर आपका वोट ही चोरी हो गया
तो आपका बेसिक जो देश बनाने का जो मकसद था हमारे पूर्वजों का, वो ख़त्म हो जाता है। डेमोक्रेसी, जमहूरियत जिसको बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। और इसलिए देश की जनता को आज ये बात समझनी होगी, और ज़रूर देश की जनता ये समझ रही है कि आपके वोट की सीधी सीधी चोरी हो रही है, आपके साथ धोखा हो रहा है। जितने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस थे वो सारे जो है मोदी सरकार ने कब्जे में कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके देश भर में वोट चोरी हो रही है। हमारे जननायक नेता राहुल जी ने हरियाणा से लेके अन्य अलग अलग प्रदेशों का प्रूफ, सबूत, जो सारे तथ्य जो हैं वो देश के सामने रखे हैं, मीडिया के सामने रखा है। आपने देखा कि हरियाणा में किस तरीके से एक दूसरे देश की मॉडल जो है उसका फ़ोटो अलग अलग इस्तेमाल करके कितनी जगह 22 जगह वोट दिलाया गया। ये सिर्फ एक मिसाल है, ऐसी हज़ारों मिसालें हैं। अभी बिहार में भी जो है लगातार वोट चोरी जो हुई है। तो अगर वोट चोरी होकर ही सरकारें बनेगी तो फिर देश की डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म है। तो इसलिए ये देश को, इसलिए मैं कह रहा था कि ये देश को बचाने की लड़ाई है, और आज देश की जनता को इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। आज जो विशाल रैली जो है वो रामलीला मैदान दिल्ली में हो रही है, ये इस आंदोलन की शुरुआत है, क्योंकि और इस आंदोलन में आने वाले दिनों में देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति को हिस्सा लेना होगा और इस देश को बचाना होगा। इस सरकार को गद्दी छोड़कर जाना पड़ेगा। देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वापस बचाना होगा, और ताकि देश बच सके।